नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। आज मैं संगीत शिक्षा के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय वस्तु है संगीत में वर्ण, समय सीमा एवं एक भजन। वर्ण क्या है? मैनर कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैनर बोलते हैं। जिस प्रकार के हम लोग देखते हैं कि ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी ये भवन निर्माण की वस्तु होती है। मिस्त्री, इंजीनियर और मजदूर जिस ढंग से चाहता है उसे बनाना, मकान बनाते हैं। उसी प्रकार संगीत में स्वर एक पदार्थ है और स्वर को जिस ढंग और मैनर से सजाया जाता है उससे रागों की उत्पत्ति होती है और हम गीत गाते बजाते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों का एक विशेष प्रयोग होता है। उसमें उच्चारण, ठहराव और वादी संवादी स्वरों का प्रयोग कर राग के स्वरूप को दर्शाने को वर्ण कहते हैं। इसे कहते हैं स्वरों का प्रयोग इस प्रकार हो कि उच्चारण ठीक ठाक हो, ठहराव ठीक ठाक हो, वादी और संवादी स्वर रागों में प्रयोग कर राग के स्वरूप को दर्शाना वर्ण कहलाता है। यह चार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। अस्थाई वर्ण को बार बार ठहराव दे करके सुंदरता से गाते बजाते हैं, इसको हम अस्थाई वर्ण कहते हैं। अंतरा, दूसरा पार्ट आता है अंतरा। अंतरा में आरोही कहते हैं कि बढ़ते क्रम को, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इस क्रम में आरोह में बढ़ने क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। तो अवरोही कहते हैं नीचे उतरने वाले स्वर को, जैसे सा नी धा प म गा रे सा। इस तरह ऊपर से नीचे की ओर आना अवरोही वर्ण कहलाता है। संचारी वर्ण कहते हैं ये अस्थाई, अवरोही, आरोही, ये तीनों वर्ण का मिक्सिंग को, है ना। अस्थाई में ठहराव हो, उच्चारण ठीक से हो, वादी संवादी स्वरों का प्रयोग ठीक से हो, कभी स्वरों का आरोह में जाना, अवरोह में आना, मतलब मिक्सिंग करना, इस तरह ये संचारी वर्ण कहलाता है। अब है रागों का गाने बजाने का समय बंधन। प्राचीन काल में बहुत नियम थे, बहुत नियम बदले गए। प्राचीन काल में उत्तर भारत में प्रचलित थे 6 राग, और उन 6 रागों का 5-5 राग रागनियाँ थी और उनके 8-8 पुत्र एवं पुत्र बधुएं थी और प्रत्येक राग के 2-2 माह का 2-2 महीना का समय होता था। उसी 2 महीने में उनके राग और राग रागनी, पुत्र पुत्र बधुएं के राग रागनी संबंधी गीत गाया बजाया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में संगीत का समय सीमा 24 घंटे के अंतर्गत समय समय पर बांध दिया गया है। जैसे प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक और संध्या 4 बजे से 7 बजे तक, इसको संधि प्रकाश राग कहते हैं, संधि प्रकाश समय भी कहते हैं। संधि प्रकाश समय क्यों? क्योंकि इस समय दिन और रात का मिलन होता है। जैसे कि सुबह में रात का अंत होता है, दिन का शुरुआत होता है, तो इस समय को संधि प्रकाश कहते हैं। फिर शाम में दिन का अंत होता है, रात का शुरू होता है, इसलिए इस दोनों के समय को संधि प्रभात कहते हैं। संगीत संधि प्रकाश समय कहते हैं। इस समय प्रातः और शाम में, इस समय 4 बजे से 7 बजे तक, 4 बजे से 7 बजे शाम तक राग भैरव, पूर्वी
मारवा ठाट के राग, भैरव ठाट, पूर्वी ठाट, मारवा ठाट के राग बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। इसमें रे कोमल लगता है, गौ शुद्ध लगता है। फिर आइए, दिन के 7 बजे से 10 बजे तक और रात के 7 बजे से 10 बजे तक बिलावल ठाट, कल्याण ठाट और खमाज ठाट के राग गाए बजाए जाते हैं। इसमें रे और गौ शुद्ध लगते हैं। उसी प्रकार दिन के 10 बजे से 4 बजे तक और रात के 10 बजे से 4 बजे सुबह तक राग काफी ठाट, असावरी ठाट और भैरवी ठाट और तोरी ठाट के राग गाए बजाए जाते हैं। इसमें गौ कोमल लगता है। भैरवी ठाट को कहा जाता है सदा सुहागन राग। भैरवी राग को सदा सुहागन राग भी कहते हैं। ऐसे इसको सभी समय में गाया बजाया जाता है। अब वादी स्वर के आधार पर भी राग को बांटा गया है। इसमें 2 राग आते हैं, एक पूर्वांग वादी राग, दूसरा उत्तरांग वादी राग। पूर्वांग वादी राग क्या है? जिसके वादी स्वर में स्व होते हैं, रे होते हैं, गम होते हैं, म होते हैं। यानी प्रथम चरण पंचम तक स रे ग म जिसके वादी स्वर होते हैं वे पूर्वांग वादी राग है। उसका समय दिन का समय माना जाता है। उसी तरह उत्तरांग वादी राग में वादी स्वर में होता है प ध नि स, अर्थात म के बाद पंचम के बाद प ध नि स अंकार सप्तक के इसका समय रात का समय माना जाता है। कभी कभी पूर्वांग वादी के वादी स्वर तो होता है, लेकिन उसको उत्तरांगवादी राग में यानी रात के समय में गाया जाता है। कभी उत्तरांगवादी राग को पूर्वांगवादी राग में गाया बजाया जाता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, वादी स्वर में एक स्वर और संवादी स्वर में भी एक एक स्वर बढ़ा दिया जाता है। जैसे सा रे ग म प यहाँ तक लाते हैं, फिर ध नि सा रे यहाँ तक आ जाता है, आगे भी बढ़ा देते हैं, इसमें भी एक स्वर आगे बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार दोनों रागों का गाया बजाने का समय होता है। इसलिए समय के अनुसार हम गाते बजाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।